हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। और आज आपको हम बताने जा रहे हैं यूरोपियों का जो आगमन का क्रम था, अब वो कौन से क्रम आया तो तीसरा आ गया। यानी कि हम पुर्तगाली पढ़ चुके हैं, डच पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं अंग्रेजों का, यानी कि वास्तव में जो अंग्रेजों का इतिहास रहा है भारत में बहुत लंबे समय तक रहा है, क्योंकि अंग्रेज ने सबसे लंबे समय तक शासन यहाँ किया था। ठीक है, तो कहा जाता है कि अंग्रेज जब आए हैं तब ये मतलब कब आए थे तो याद रखना 1597 में। अंग्रेज का अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग 1597 में आए। तो 1597 में जब अंग्रेज आए हैं तो यहाँ पर कौन आया था? जॉन मेंडल हॉल, ये पहला यात्री आया था। ये कब आया? 1597 में आया था। और एक चीज, ये हेक्टर नामक जहाज से आया था। किस जहाज से आया था? हेक्टर नामक जहाज से आया था। ठीक है, तो हेक्टर नामक जहाज से भारत में ये प्रवेश करता है। तो वास्तव में अंग्रेजों का बहुत लंबा इतिहास रहा है जब ये आया। और उस समय याद रखना कि जेम्स प्रथम जो थे ये वहां के सम्राट थे। यानी कि वहां के राजा कौन था ब्रिटेन का? तो जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम ने क्या किया कि 1608 में, यानी कब? 1608 में सबसे पहले किसको भेजा था? कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। कैप्टन हॉकिंस, यानी कि हॉकिंस को अपना दूत बनाकर भेजा। अब कहा जाता है जब कैप्टन हॉकिंस आया तो किसके दरबार में आया था? उस समय किसका शासन था? तो जहांगीर का था। किसका शासन था? तो जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में ये पहुंचता है कैप्टन हॉकिंस। तो ये हॉकिंस ने अपना जलबेड़ा कहाँ उतारा था? ये समुद्र का तट था, यानी कि सूरत। ये कहाँ उतारा था? तो सूरत में अपना जलबेड़ा उतारा। इसका जलबेड़ा सूरत में उतरा। और वो सूरत से कहाँ गया था? यानी कि आगरा गया। कहाँ गया? आगरा। और आगरा में मतलब मुलाकात की। और जहांगीर उस समय कहाँ था? तो ये भी याद रखना, जहांगीर उस समय यानी कि अजमेर में था। कहाँ था? अजमेर में। अजमेर में था तो जहांगीर फिर अजमेर से कहाँ आया? आगरा आया। और ये कहाँ से पहुंचा? सूरत से आगरा आया। यानी कि उस समय जहांगीर अजमेर में था और मनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गया हुआ, तो वहां पर वो था। और इसका यहाँ जलबेड़ा सूरत बंदरगाह पे उतर चुका था। और कहा जाता है कि अकबर के नाम से एक पत्र लाया था और उसका नाम पत्र का था फ्रेंड्स, यानी कि पत्र का नाम फ्रेंड्स रखा गया। ठीक है, तो अकबर से इस वजह से क्योंकि अकबर की जो मृत्यु हुई थी 1605 में मृत्यु हो जाती है, तो हो सकता है जब उसका नाम रखा जाएगा तो एक अट्रैक्शन होगा, तो इस वजह से अकबर नाम रखा गया था उस फ्रेंड्स, यानी अकबर के नाम से पत्र का नाम फ्रेंड्स था। ठीक है, तो ये पत्र लेके आता है और जेम्स प्रथम का राजदूत बन के आता है। और कहा जाता है कि जो हॉकिंस आया, कैप्टन हॉकिंस, ये फारसी, तुर्की, अंग्रेजी भाषा का ज्ञाता था। तो ये पूछा जाता है कि किस भाषा में जहांगीर से बात की थी? तो फारसी भाषा में बात की थी। तो सूरत में अपना जलबेड़ा उतारा, वहां से वो बाई रोड पहुंचता है आगरा। अब आगरा जब पहुंचता तो वहां इंतजार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस समय अजमेर में जहांगीर था। जहांगीर जब आता है तो फिर उससे मुलाकात करता है और जहांगीर यानी कि हॉकिंस से प्रभावित होता है। किससे? हॉकिंस से प्रभावित होता है। तो 400 का मनसब देता है। कितने का? 400 का मनसब देता है। ये भी याद रखना, कहां पर दिया था? तो गुजरात में। तो गुजरात में ये 400 का मनसब भी देता है कि भाई वो प्रभावित हो गया और 400 का मनसब दे दिया। और फैक्ट्री लगाने की अनुमति भी दी, तो यानी कि सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति भी प्रदान कर दी। तो ये भी याद रखना।
तो अंग्रेजों को पहले तो उसने फैक्ट्री की अनुमति दे दी, लेकिन कुछ समय बाद यानी कि 1913 के आसपास उससे नाराज हो गया, यानी कि जनता विरोध कर रही थी। तो जनता के वजह से, ना कि इससे हाकिम से नाराज नहीं, जनता यानी विरोध कर रही थी कि नाराज ना हो जाए, तो अनुमति कुछ समय के लिए ले ली थी, लेकिन कहा जाता है कि पुनः बाद में अनुमति दे देता। तो कैप्टन हाकिंस ये पहुंचते हैं और वास्तव में इनको सफलता मिल जाती है, यानी कि भारत में अंग्रेजों का यहीं से प्रवेश हो जाता है। तो यहीं पर यानी कि इनकी कंपनी की नींव पड़ जाती है। और इसके बाद दूसरा जो आया है अंग्रेज गवर्नर, यानी कि दूसरा दूत आया, तो दूसरा जेम्स प्रथम का ही, जेम्स प्रथम का दूत बनकर जब सेकंड यात्री आया, तो उसका देखो एक चीज और याद रखना कि कहा जाता है कि जब हाकिंस आया तो हाकिंस रुका और सफलता लेकर वापस चला जाता है। फिर सर टॉमस रो, जब सर टॉमस रो आया, सर टॉमस रो ये आया था 1615 में। तो सर टॉमस रो 1615 में जब आता है तो कहा जाता है कि ये कहाँ पर अपना जलबेड़ा, ये जलबेड़ा कहाँ उतारा था इसने भी सूरत उतारा, सूरत के बंदरगाह पे अपना जलबेड़ा उतारा। और जहांगीर कहाँ था, तो वो भी उस समय भी अजमेर में था। कहाँ था, तो अजमेर में था। कहाँ था, तो अजमेर में था। अब देखो अजमेर में जहांगीर था, तो इसने क्या किया कि बाई रोड ये कहाँ चला गया, अजमेर गया, और इसने अजमेर में मुलाकात की। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजमेर में मुलाकात किसने की थी, तो सर टॉमस रो, याद रखना सर टॉमस रो ने कहा की मुलाकात, तो यहीं की थी। किसका दूत था, जेम्स प्रथम का। और इसको अनुमति मिल जाती है कि भाई अब फैक्ट्री लगाओ। तो पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है, तो सूरत में, और दूसरी कहाँ लगती है, तो मुसलीपट्टनम में, मुसलीपट्टनम में, ये याद रखना मुसलीपट्टनम, पट्टनम। यानी कि अंग्रेजों ने फिर यहाँ बहुत लंबे समय तक शासन किया। वैसे वास्तव में देखा जाए कि अंग्रेजों के समय जब गवर्नर जनरल आया तो लॉर्ड क्लाइव आया। तो पहला गवर्नर के रूप में कौन आया, लॉर्ड क्लाइव आया। क्लाइव के बाद कौन आता है, हावेल आया। हावेल के बाद कौन आता है, वेनिस्टार्ड आता है। फिर कौन, वेरेलस्ट आता है। फिर क्लिस्टर्स आता है। इसके बाद वारिंग हेस्टिंग्स आता है। वास्तव में अगर गवर्नर जनरल की बात करते हैं कि पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारिंग हेस्टिंग्स था। और वारिंग हेस्टिंग्स के विषय में कहा जाता है कि इसी के समय सुप्रीम कोर्ट की नींव पड़ी थी। याद रखना मित्रों कि सुप्रीम कोर्ट की नींव यानी कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की नींव बंगाल में पड़ती है। बाद में ये कहाँ ट्रांसफर होती है, यानी कि दिल्ली में 1935 अधिनियम के तहत ये दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती। तो याद रखना कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट की नींव पड़ी थी, तो ये सुप्रीम कोर्ट की याद रखना कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट बना। ध्यान देना कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब बना 1773, ये जो था रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट एक्ट तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बना। और कब बन गया था ये, 1774 में। तो 1774 में बन जाता है। अब एक बार क्वेश्चन पूछा क्या गया, देखो सुप्रीम कोर्ट में जब ये न्यू पढ़ी तो ध्यान देना यहां पर कि यहां पर एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश था, एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 3, तो ये 3 थे अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। अब देखो इसका एक तुम्हें सूत्र बताएं, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। जो एक थे इलीजा एम्पे थे। कौन थे, यानी कि याद रखना है इलीजा, इलीजा एम्पे।
तो एलिजा एम पे क्या थे, ये तो मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि ये क्या थे, सीजीआई, जिस तरीके से आज है मुख्य न्यायाधीश। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे, 3 अन्य न्यायाधीश, यानी कि चैम्बर्स था, लिमेस्टर्स था और हाइड, यानी कि 3 अन्य, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। आज वर्तमान में 31 न्यायाधीश और मतलब 31 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 32 संख्या है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो ये चीज हुई। देखो, अगर गवर्नर के रूप में करते हैं तो लॉर्ड क्लाइव, वास्तव में लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया कि प्लासी के युद्ध में जब सफलता मिल जाती है तो ये निश्चित हो गया कि भारत पर अब अंग्रेज ही शासन करेंगे। तो जब ये 23 जून 1757 की जब ये घटना प्लासी का युद्ध होता है तो वास्तव में ये बहुत भयंकर युद्ध होता है और सिराजुद्दौला इसमें पराजित होता है, चूंकि उसके जो साथी लोग थे उनने धोखा दिया उसको साथ। ठीक है, तो मीर जाफर वगैरह इनने धोखा दे दिया था। तो ये इस वजह से ये युद्ध को कहा जाता है कि जो प्लासी के युद्ध जीता लॉर्ड क्लाइव ने, ये विश्वासघाती युद्ध था। ठीक है, इसके बाद अगर अंग्रेजों की वास्तव में वास्तविक न्यू देखी जाए कब पड़ गई तो 1764 में। तो 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों ने यहाँ पर न्यू डाल दी, यानी कि बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये निर्णायक युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर यानी कि 1764 में अंग्रेजों की देखी जाए भारत में न्यू पड़ गई। और ये कब हुआ था तो 22 अक्टूबर को युद्ध हुआ। इस युद्ध में अगर पूछा जाए कि नेतृत्व कौन कर रहा था तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन नेतृत्व कर रहा था, हेक्टर मुनरो। अब कारण ये है, हम लोग सर टॉमस रो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान देना कि सर टॉमस रो जब आया तो सर 1915 में आया और ये 2 वर्ष 11 माह 17 दिन रहा था, 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि संविधान के जो बनने की अपनी समय सीमा है वही उसके यहाँ रुकने की समय सीमा थी। तो मित्रों याद रखना कि वास्तव में सर टॉमस रो जब आया तो यहाँ पर जहांगीर का ही शासनकाल था। किसका, तो जहांगीर का शासनकाल था, जहांगीर का। तो इसके समय एक पादरी भी आता है, वो आया और जहांगीर बहुत प्रभावित उससे हुआ था। एडवर्ड टेरी, एक एडवर्ड टेरी आता है, एडवर्ड टेरी करके आया। तो टेरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसके यानी कि ये कहा जाता है कि पैर धुलाए और कपड़ा चेंज करे और गले लगाया और कहा आप मेरे पिता तुल्य हैं। यानी कि जहांगीर का देखा जाए तो बहुत उदारवादी भी शासक था ये। ठीक है, तो इसके समय अंग्रेजों ने फैक्ट्रियां लागू मतलब चालू कर दी थी। अगर अंग्रेजों की फैक्ट्रियां की बात आती है तो जहांगीर के समय चालू हो गई थी। ठीक, और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 31 दिसंबर 1600 में अकबर के समय न्यू पड़ी थी, ये याद रखना। तो याद रखना कि जहांगीर के समय अंग्रेजों का यहाँ पर पूर्णता यानी कि अब फैक्ट्रियों का नियंत्रण हो गया और यहाँ पर अपने उद्योग धंधे चालू कर दिए। तो मित्रों अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसको हम 2 भाग में पढ़ाएंगे। कल पुनः हम आपके साथ मिलते हैं, आपके साथ रहेंगे और ये हम वीडियो कल पूरी समाप्त करेंगे। यानी कि पूरा ये चैप्टर अंग्रेजों का जो आने का क्रम है, फैक्ट्री लगाने का क्रम है, कैसे उनने यहाँ शासन किया। वास्तव में देखा जाए तो अंग्रेज गवर्नर यहाँ बहुत हुए थे। अगर देखा जाए तो लॉर्ड क्लाइव से जब चालू होगा तो हम बताएंगे कैसे कैसे कौन गवर्नर आया, किसने क्या किया। अगर पूछा जाता बंगाल का गवर्नर कौन था तो गवर्नर पहला वायसराय पूछा जाए, और गवर्नर के याद रखना बंगाल के गवर्नर के रूप की बात करें तो लॉर्ड क्लाइव रखना, और गवर्नर जनरल शब्द लगाए तो वारिंग हेस्टिंग्स लगाना, और भारत का गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को लगाना। ये 1833 अधिनियम के तहत बना था। और भारत में अंतिम गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे, और भारत में प्रथम वायसराय की बात करें तो याद रखना
वायसराय की बात प्रथम करें तो 1858 अधिनियम के तहत, यानी कि लॉर्ड कैनिंग आया। तो ये इस तरीके से हम चलेंगे, बताएंगे। फिर स्वतंत्र भारत का आएगा तो फिर बताएंगे आगे कैसे कैसे पढ़ा जाए, जो कि मेरे क्वेश्चन कभी गलत ना हो। मेरे साथ जुड़े रहिए। वास्तव में मैं ये वादा करता हूँ कि इतिहास में कभी प्रश्न फिर गलत नहीं होंगे। मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें ज्वाइन करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में।